हाय रचंदा। हाय ऋषभ। कुछ बिजी हो क्या? हाँ, थोड़ा काम पूरा करना था। थोड़ा ही काम करना है ना, फिर कभी कर लेना। इस वक्त बैठ के मेरे साथ मेरे इंटरव्यू की ट्रेनिंग करो। देखो रचंदा, जिंदगी में कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया मैंने, इसलिए कुछ आता ही नहीं है, लेकिन आज पूरी तैयारी करके आया हूं। चलो चलो मेरा इंटरव्यू लो। कौन? पहले बाहर जाओ। बाहर जाऊं? क्यों? मैंने कहा ना बाहर जाओ। अरे बाबा, लेकिन क्यों? ऋषभ, तुम्हारा इंटरव्यू शुरू हो चुका है। अगर तुम किसी इंटरव्यूअर के कैबिन में बिना इजाजत लिए आ जाओगे तो तुम्हें नौकरी क्या खाक मिलेगी? पहले बाहर जाओ, दरवाजा खटखटा और पूछो मे आई कम इन। जब तुम्हें जवाब मिले कि यू कैन कम इन, तब तुम अंदर आना। अब चलो बाहर जाओ। अच्छा रक्षंदा, तुम मुझे एक बात बताओ, ये लोग जो इंटरव्यू लेते हैं, जो हम गरीबों को नौकरी देते हैं, वो लोग ये क्यों समझते हैं कि हमें नौकरी देकर वो हम पर एहसान करें? मतलब तनख्वाह कोई खैरात में थोड़ी मिलती है, हमें दिन रात की कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब तुम्हारी बात ले लो, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज ने तुम्हें नौकरी देकर तुम पर कोई एहसान तो नहीं किया ना? मेरे ख्याल से ये नौकरी लेकर तुमने हम पर एहसान किया। मेरा मतलब है कंपनी पर एहसान किया। कितनी तरक्की हुई हमारी कंपनी की। ऋषभ, किसी के माथे पे तो नहीं लिखा होता कि वो कितना काबिल होता है। मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जो खैरात में ही तनख्वाह पाना पसंद करते हैं। अगर तुम्हें मेरे इंटरव्यू लेने के अंदाज पर एतराज हो तो तुम इंटरव्यू छोड़ सकते हो। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आई एम सॉरी भैया, ऐसा कभी नहीं करे। मैं बाहर जाता हूँ, बाहर से पूछता हूँ मे आई कम इन मैडम। आप प्यार से बोलेंगी कम इन, मैं अंदर आ जाऊंगा। ओके ओके। क्या क्या करना पड़ता है नौकरी के लिए। मे आई कम इन? एक्सक्यूज मी, मे आई कम इन? अजी मैंने पूछा क्या मैं अंदर आ सकता हूं? हमने सुन लिया। जब हम तुम्हें इजाजत दें अंदर आने की, तब तुम अंदर आना। कम इन। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। आपका नाम? ऋषभ। ऋषभ क्या? ऋषभ कुमार। फादर का नाम? फादर का नाम? आप मेरे फादर का नाम क्यों जानना चाहती हैं? मेरा मतलब है ये नौकरी तो मुझे चाहिए, मेरे फादर को नहीं। वेल, दिस इज जस्ट फॉर द रिकॉर्ड्स। ओह आई सी। मिस्टर केशव मल्होत्रा। जब आपसे बैठने को कहा जाए तब आप बैठना। नाउ यू कैन सिट डाउन। थैंक यू। मिस्टर ऋषभ, आपने बताया कि आपके फादर का नाम मिस्टर केशव मल्होत्रा है। जी। तब आप तो मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा कहलाएंगे ना? जी बिल्कुल। मैं ऋषभ मल्होत्रा ही कहलवाता था, लेकिन आजकल मैंने अपने नाम के पीछे मल्होत्रा लगाना छोड़ दिया है। इसकी वजह मैं जान सकती हूँ? जी जान सकती हैं। देखिए मैडम, मैं अपनी शख्सियत खुद तराशना चाहता हूँ, मतलब अपने डैड की परछाई बनकर नहीं जीना चाहता। मिस्टर ऋषभ, मैं आपके जज्बे की कदर करती हूँ, लेकिन आपके जैसे इस शहर में हजारों मल्होत्राज हैं। जब तक आप ये नहीं जाहिर करेंगे कि आप मल्होत्रा इंडस्ट्री के ऋषभ मल्होत्रा हैं, तब तक कोई जानना भी नहीं चाहेगा। यू नो मैडम, आई थिंक यू आर राइट। वेल, आई नो दैट। वैसे मिस्टर ऋषभ, आपकी पर्सनालिटी में आपकी खूबियां या खामियां क्या है? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि आपके पॉजिटिव या नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं? देखिए, एक्सक्यूज मी फॉर सेइंग दिस, लेकिन मैं यहाँ जॉब इंटरव्यू के लिए आया हूँ, शादी का प्रस्ताव लेकर नहीं। इसलिए अगर आप सवाल करना ही चाहती हैं तो मेरे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में मुझसे पूछ सकती हैं। मिस्टर ऋषभ, आज के दौर में डिग्री हासिल करना सबसे आसान बात है। मैं ऐसे कई लोगों को जानती हूँ जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं लेकिन नालायक साबित होते हैं, और कई ऐसे लोग हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं और कामयाब साबित होते हैं। कामयाबी की बुनियादी बातें होती हैं आपकी शख्सियत, आपके तेवर। यू नो मैडम, आई थिंक वेल, आई एम राइट अगेन। वैसे आपकी बातों से आपकी एक खामी और एक खूबी जरूर जाहिर होती है। वो क्या? आपकी खूबी यह है कि आपको फाइनली बात समझ में आ जाती है, और आपकी खामी यह है कि आपको बात देर से समझ में आती है। वैसे मिस्टर ऋषभ, आपके और खामियां या खूबियां क्या हैं? ऋषभ की सबसे बड़ी खामी तो ये है कि वो दूसरों की खूबियों के तले दब जाता है।